हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, अभी हमने जो बताया था ना आपको लैपटॉप के लिए, तो वो किस किस को भरना है। और पहले तो आप एक बात सुनिए कि बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिसमें लैपटॉप के फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत कॉलेज में भर गए हैं बहुत दिन पहले ही, लेकिन कुछ एक कॉलेज रह गए हैं जिनमें लैपटॉप के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो उनमें भी यदि नहीं भरे गए हैं तो वो लोग अभी भरवा रहे हैं। ठीक है, यदि आपके कॉलेज में नहीं भरे गए हों तो आप उनसे पूछिए, बात कीजिए। ओके। तो पहला तो ये है कि अधिकाधिक कॉलेज में तो भर चुके हैं लैपटॉप के फॉर्म पहले ही, और ये एनरोलमेंट नंबर वगैरह इसलिए और मांगे बात जा रहे हैं उनसे। ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत कॉलेजेस में नहीं भी भरे गए हैं तो वो लोग भरवा रहे हैं अभी। तो आपके कॉलेज में नहीं भरे हुए हैं तो वो भरवाएंगे आपको। ठीक है, आपसे सार आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपका नाम वगैरह लेंगे, तो आप उन्हें दे देना, एनरोलमेंट नंबर लेंगे वो दे देना। अब दूसरी बात कि किस किस को मिलेगा ये, तो अब ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज हैं इसमें। पहले में तो ये है कि जितने भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, बीए सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर, जितने भी बच्चे हैं सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने जैसे बीए किया है और बीए थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया इस साल कंप्लीट हो गया उनका। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनका इस साल कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब वो आगे नहीं पढ़ रहे हैं अदर क्लास में। समझे कुछ? जैसे बी आपका कंप्लीट हो गया इस साल, आप पास हो गए, बात खत्म। बीएड आपका कंप्लीट हो गया, बीएड सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, आपको भी नहीं मिलेगा। बीएससी आपका कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको नहीं मिलेगा, जहाँ तक है इनको नहीं मिलेगा, जहाँ तक है बता रहे हैं। कन्फर्म नहीं, अभी कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने वो किस किस को देंगे हमें नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक है, जिनका बीएड सेकंड ईयर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, आप पास हो गए हो, या बीए जिनका भी हो गया है पूरा थर्ड ईयर तक हो गया है, पास हो गए हो, रिजल्ट आ गया है, यानी कि किसी अदर क्लास में एडमिशन नहीं लिया है आपने। ठीक है, किसी अदर क्लास में आपने एडमिशन लिया नहीं है और आपने बीएड कर लिया पूरा और आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, आप फ्री हो गए बिल्कुल पढ़ाई से, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने बीए कर लिया और आपने एमए में एडमिशन ले लिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने बीएससी कर लिया, आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया तो आपको मिल जाएगा। आपने बीएड कर लिया, आपने और एमएड में एडमिशन ले लिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीएड कर लिया है आपने, इस साल आपका रिजल्ट आ गया, आपका एमएड में एडमिशन हो गया तो आपको मिल जाएगा। ओके। और दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बीएड में इस बार फेल हो गए हैं सेकेंड ईयर में, तो उन बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा इशू है। तो उन बच्चों को मिल तभी सकता है जब उनके कॉलेज वाले उनको अभी फॉर्म भरवा देंगे। ठीक है, क्योंकि शायद अभी उन्होंने फॉर्म नहीं भरवाए होंगे, ऐसा हो सकता है। आप लोग अपने कॉलेज में बात करके देखिए ज़रा, क्योंकि जिनका बीएड में जो बच्चे फेल हो गए हैं ना, तो उनको तो मिल भी सकता है, मिल इसलिए सकता है उन्हें क्योंकि अभी वो रनिंग में ही माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो रनिंग में ही तो माने जाएंगे, पढ़ाई में ही तो माने जाएंगे वो, कि अभी तो पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि री आ गया तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2019-21 वाला बैच जो होगा, जिनका बीएड सेकेंड ईयर में री आया है, उन बच्चों को मिल सकते हैं ये। ठीक है, उनको मिल सकते हैं अभी। अच्छा, एक बात और है कि कुछ कॉलेज में भर गए हैं, अधिकतर कॉलेज में भर गए हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में नहीं भरे गए हैं, तो इनके लिए वो सरकार की तरफ से शायद अभी और फॉर्म निकाले जाएंगे, फॉर्म अभी और भरवाए जाएंगे जहाँ तक है। क्योंकि ये लैपटॉप एक ही मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेंगे लैपटॉप, कई कई बार में मिलेंगे ये। जैसे 2-3 लाख बच्चों को भी मिल गए, फिर आगे मिल गए, फिर आगे मिल गए, इस तरह से। ठीक है, तो हो सकता है ये लोग आपका फॉर्म भरवा दें। तो जो बीएड में फेल जो बच्चे हो गए हैं, री जिनका आया है, उनको शायद मिल सकता है, उनको शायद मिल सकता है। लेकिन जो बिल्कुल क्लियर पास हो गए हैं बीएड में, अब उनका पढ़ाई यहाँ से इस वाले सेक्शन की पूरी हो चुकी है, तो उनको मिलना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, जो री वाले बच्चे हैं वो अपने कॉलेज में बात करो एक बार, जिनका री आया है सेकेंड ईयर में, वो एक बार बात करो कि सर हमें भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हम भी तो पढ़ रहे हैं, अभी हमारा भी तो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, जिनका रनिंग में है, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई में हैं, उनको तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग री वाले जो बच्चे हैं वो एक बार आप बात कर लो अपने कॉलेजेस में, शायद वो भरवा दें। शायद वो भरवा दें, अभी बात कर लेना। ठीक है, और जहाँ तक है भरवाना चाहिए, क्योंकि जो रनिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी लगातार,
उनको मिलना ही चाहिए, और उनको सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन री वाले बच्चों भी तो रनिंग में ही है अभी, उनका 2021 में कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी, तो उनको भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार बात करके देख लीजिए आपके कॉलेज वाले जाने भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा कॉलेज में तो फॉर्म भरे जा चुके हैं और कुछ कॉलेज में नहीं भरे गए हैं, तो वो लोग भरवा सकते हैं आपको फॉर्म। ठीक है, उनसे बात कीजिए आप एक बार। ओके, और वैसे तो सबको मिलना ही है, BA BSc MSc M.Ed जितने भी हैं स्टूडेंट जो भी पढ़ाई में हैं, जो भी लगे हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो अभी चल रही है, मतलब जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है उनको मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है अभी उनको मिलेगा लैपटॉप। ठीक है, तो पहले तो आप अपने कॉलेज में बात कीजिए कि फॉर्म भर गए या नहीं भर गए। यदि नहीं भर गए तो उनसे कहिए कि भरवाइए आप हमारे, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में भर गए फॉर्म और बहुत में नहीं भरे गए हैं। ठीक है, तो आप पूछ लीजिए उनसे एक बार। सबसे बड़ी बात है आपके कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं और किस किस को भरवा रहे हैं वो। वैसे इतना ध्यान रखना कि जो रनिंग में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें री वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका 2021 में कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका री एग्ज़ाम होगा तब जाकर फिर पास होंगे वो। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। चलो अब करते हैं हम आगे की बात। जो B.Ed सेकेंड ईयर बिल्कुल क्लियर पास हो गए उनको मिलना बहुत मुश्किल है भैया, उनको मिलना बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन एक बार पूछ लेना कॉलेज में, वैसे मिलेगा नहीं जहाँ तक है। जिनका B.Ed सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, जो पास हो गए हैं इस 2021 में, उनको मिलना मुश्किल है। ओके, मिलेगा उनको ही, मोस्टली उनको ही मिलना है जो रनिंग में है, ये ध्यान रखना, जिनकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, जिनकी पढ़ाई चल रही है, कंप्लीट नहीं, जिनकी चल रही है उनको मिलना है। ठीक है, हाँ, यदि B.Ed वाले M.Ed में एडमिशन ले रहे हैं और ले लिया है तो उनको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मतलब हो सकता है, नहीं हो जाएगा, वो फर्स्ट ईयर में कहलाएंगे। खैर अभी फ़िलहाल आपका तो B.Ed सेकेंड ईयर हुआ है और आपका जो M.Ed भी आप करते हो तो आपका 2022 से सेशन माना जाएगा ना, वो तो 2022 से माना जाएगा, तब भी ये फॉर्म वगैरह फिर निकलेंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो क्लियर पास हो चुके हैं वो परेशान ज़्यादा मत होना, उनके लिए सरकार चाहेगी तो वो 2022 से निकालेगी दोबारा से। ठीक है, ओके, ये 21 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबसे पहले आप अपने कॉलेज में बात कीजिए। ठीक है, री एग्ज़ाम वाले बच्चों को तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो रनिंग में है अभी, वो पढ़ाई में है अभी, लेकिन जो क्लियर पास हो गए उनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा है। खैर जो भी होगा पता चल ही जाएगा, और बाकी के सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब भर देना। ठीक है, और अपने कॉलेज में पूछ लेना पहले कि उन्होंने वो भरवा रहे हैं या नहीं भरवा रहे, या क्या बात है। यदि आपके कॉलेज में पहले भर गए होंगे तो आप तो भरवाएंगे मुश्किल ही वो, लेकिन नहीं भरे होंगे तो भरवाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि ये कई चरणों में मिल रहे हैं लैपटॉप, आपको एक ही चरण में नहीं मिलेंगे, कई चरणों में मिल रहे हैं। कुछ बच्चों को अभी मिल गए, कुछ बच्चों को फिर मिल गए, इस तरह से है। चलिए ध्यान रखना इस बात के बारे में। अब देखो, अब इसमें क्या मुख्य बात क्या है, इसमें ये है कि री एग्ज़ाम कितने विषयों में भर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कितने विषयों के लिए भर सकते हैं। ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम आपको दिखाएंगे कितने विषयों में आप भर सकते हो। सबसे पहली बात, आपको री एग्ज़ाम 2 विषयों में भरना होगा, 2। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे ही री एग्ज़ाम भर पाएंगे। ठीक है, री एग्ज़ाम कितने वाले भर पाएंगे, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के लिए कितने भर सकते हैं, इन्होंने ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन क्या है कि इम्प्रूवमेंट यदि आपका एक विषय में गड़बड़ी है, एक में, ध्यान रखना, एक में, जैसे आप पेपर 202 में आपके नंबर कम आए हैं तो आप इसके लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, आप चाहो तो 202, 204, 205, 201 कोई भी। ठीक है, जो आपका नंबर कम है, जो आपका नंबर कम है जिसमें भी, और आप चाहते हो कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है अपने इस वाले पेपर में, तो आप उसमें केवल एक ही, मतलब एक ही पेपर का भर सकते हो जिसमें आपके सबसे कम नंबर लग रहे हैं लेकिन आप पास हो। ठीक है, जिसमें आपके सबसे कम नंबर है और आप पास हो, तो आप चाहते हो कि मुझे अपना पेपर दोबारा देना है ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है, तो आप उनमें से 5 पेपर में से किसी एक पेपर के लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट फॉर्म वो डालेंगे जो क्लियर पास है। ठीक है, क्लियर पास हैं वो डाल सकते हैं इम्प्रूवमेंट का फॉर्म केवल एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कौन देगा, जो पास हो गया वो, लेकिन अपने नंबर अच्छे चाहता है तो वो एक पेपर में इम्प्रूवमेंट डाल सकता है। लेकिन जो फेल हो गया है 2 सब्जेक्ट में, वो री का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं भरेगा, वो री भरेगा। ठीक है,
तो ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको। और ये इम्प्रूवमेंट वगैरह ये एग्जाम भी तभी होंगे जब आप एक आध बार उनसे जाकर कह दोगे सर हमारे बहुत फेल हुए हम लोग। आप जैसे जब कुछ बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पर बात कर लेंगे ना, तो ये लोग जल्दी फॉर्म निकाल देंगे। अब देखो इनके जो बीए बीएड बीएड और जो बीए बीएससी एमएससी वाले जो बच्चे थे उनके लिए निकाले हैं यूनिवर्सिटी ने, उनके लिए लेटर इशू किया है। देखो पढ़िए आप इसे, इसमें देखिए ऐसा ही लेटर आपके लिए निकलेगा बीएड वालों के लिए, ठीक है। लेकिन निकलेगा कब, जब आप जैसे कुछ बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे, तब वो लोग जल्दी से जल्दी ये सब डेट दे देंगे आपको। तो देखिए ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये 20 तारीख को हुआ था, ठीक है, 20 अक्टूबर को। और अब इनके ये अधिसूचना जारी की है इन्होंने किन बच्चों के लिए। पढ़ के देखिए एक बार इसे ध्यान से पढ़ के देखिए। ऐसा कर लेते, थोड़ा बड़ा दिखाई दे जरा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ऊपर लिखा हुआ है। अब ये देखिए 17 तारीख का है ये, ठीक है। 18 तारीख को इन्होंने अपलोड किया है, ये पढ़िए। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 20/10/2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के स्नातक, ठीक है, लिखा ना ये स्नातक, बीए बीएससी बीकॉम और बीकॉम वोकेशनल के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक यानी कि पीजी के एमए एमकॉम एमएससी के अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा 2021 के अनुत्तीर्ण लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अधिकतम किन्हीं दो विषय है ना ये, किन्हीं दो विषयों यानी कि प्रश्न पत्रों में पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जाम के लिए है ये। किसके लिए? री एग्जाम के लिए। तो री एग्जाम कितने में होगा? री एग्जाम कितने सब्जेक्ट का होगा? 2 का, ठीक है। री एग्जाम 2 विषयों का होगा। ने पुनः परीक्षा एवं उत्तीर्ण वर्ष। अब देखो आपने देख लिया री एग्जाम कितने विषयों का होना है, इसमें 2 विषयों का पुनः परीक्षा। आगे पढ़िए, एवं उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण यानी कि जो बच्चे पास हो गए क्लियर, ठीक है, जो बच्चे क्लियर पास हो गए 2021 में, एवं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के श्रेणी सुधार हेतु, श्रेणी सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए हेतु किसी एक विषय में, ये ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट डालोगे एक विषय के लिए, इम्प्रूवमेंट डालोगे एक विषय के लिए, और री एग्जाम भरोगे 2 विषयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसे। श्रेणी सुधार हेतु किसी एक विषय प्रश्न पत्र में परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की अंतिम तिथि, जो तिथि अंतिम रूप से दिनांक 21/12/2021 तक निर्धारित की जाती है। ये उन बच्चों के लिए, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी वाले बच्चों के लिए जिनके ये हो चुके हैं पेपर और जो पास हो गए हैं या फिर उनका फेल आया है, तो उन बच्चों के लिए है, ठीक है। अब देखिए, अतः ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जो परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने से वंचित रह गए हैं, ठीक है, वह दिनांक 21/12/2021 तक विश्वविद्यालय वेबसाइट दे रखा है पर स्वयं अथवा संबंधित कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें। ओके, फीस वगैरह इसमें आप भर के और ये फॉर्म भर के आप लोग अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको एक तो अपना री आया है तो 2 विषयों में री देना है, और दूसरा जिनको अपना श्रेणी सुधार करना है यानी कि इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो एक विषय में इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और लास्ट डेट दी है 21/12/2021 तक, ठीक है। ये किसके लिए? बीए बीएससी बीकॉम और इधर एमए एमकॉम एमएससी, इन लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट डेट 21 तारीख है, ध्यान रखना। ऐसा ही आपके सामने ये बनकर आएगा, ठीक है, कि आप कितने विषयों में आप पुनः परीक्षा यानी कि री एग्ज़ाम दे पाओगे, कितने विषयों में श्रेणी सुधार कर पाओगे। और बिल्कुल यही रहेगा पूरी तरह से, बस यहाँ पर बीएड आ जाएगा, बीएड सेकेंड ईयर वाला आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 विषयों में री एग्ज़ाम और एक में पुनर्परीक्षा कर सकते हो, ठीक है। एक में आप अपना मतलब श्रेणी सुधार के लिए एक विषय में कर सकते हो। और ये आएगा तभी जब आप 10-15 लोग या 50-100 या 5,000-500 लोग वहाँ जाकर कहोगे सर हम फेल हो गए और हमारा सर करा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो हो सकता है ये लोग इसी 21 तारीख में आपका भी जोड़ हो सकता है, आपका भी करा दें। अब यही जाने कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन हो सकता है करा दें, और वैसे डेट ये आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक है। पर आप लोग जाकर उनसे जल्दी कह दोगे ना तो वो जल्दी करा देंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/8/2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा में परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने से वंचित, ये सारे दिए हुए हैं, बीए बीएससी बीकॉम
के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एमए एमएससी एमकॉम के प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष छात्र छात्राओं को विशेष परीक्षा हेतु आवेदन पत्र पूरित करने की अंतिम तिथि 21 निर्धारित की गई है। जिन बच्चों की परीक्षाएं छूट गई हैं या कुछ हैं, ये उनके लिए भी है, ठीक है। जिन बच्चों की परीक्षाएं छूट गई हैं, वो भर नहीं पाए हैं, आवेदन पत्र पूरित करने से वंचित रह गए हैं या कुछ भी हुआ है, उनके लिए भी है ये, ठीक है। ये बीएड वालों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम जिनके रह गए हैं उनके लिए भी, ठीक है। इसमें भी डेट इन्होंने दे दी है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों के सामने भी ऐसा ही एक लेटर जारी किया जाएगा। लेकिन कब जारी किया जाएगा? जब आप लोग वहाँ जाकर कहो कि सर हमारे भी जल्दी से जल्दी करा दीजिए, हमारे प्रैक्टिकल जो छूट गए हैं वो, और हमारा जो री एग्ज़ाम, जिसका भी री एग्ज़ाम होना है वो अपना कह देना। ध्यान रखना, री एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो और इम्प्रूवमेंट आप 1 में डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा होगा और ऐसा ये लेटर आपके सामने निकल के आएगा जल्दी ही। लेकिन जब आप जैसे बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे ना, कुछ बच्चे, ये मत सोचना आप ही फेल हुआ, बहुत सारे बच्चे फेल हुए, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। बहुत बच्चे वहाँ चले भी गए होंगे, अब तक एप्लीकेशन भी दे दोगे और कह भी दिया होगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जब पहुँच जाएंगे और सब लोग कह देंगे, तो आप लोगों के लिए भी ऐसा ही लेटर निकल के आएगा, ओके। जिससे आप फिर वो लोग डेट निकाल देंगे, आपको कब भरना है कब नहीं भरना, लास्ट डेट कब है क्या है, वो सब बता देंगे आपको। तो आप ऐसा फिर भर देना, ओके ओके, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको। जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर के नंबर नहीं आए हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर के नंबर हमारे नहीं आए हैं और हम बीएड में फेल हो गए हैं, ऐसा दिखा रहा है। तो एक बात बताऊं आपको, पहले आप अपने सेकेंड ईयर के नंबर चेक करना, ठीक है। सेकेंड ईयर के नंबर चेक करना, आपके मिनिमम मार्क्स से ऊपर हैं या नहीं हैं। यदि आपके मिनिमम मार्क्स से ऊपर हैं सेकेंड ईयर में, तो आपके फर्स्ट ईयर में नंबर आ जाने ही चाहिए थे, ठीक है। और यदि आपके ऊपर हैं, मतलब आप सेकंड ईयर में तो पास हैं, आपके मिनिमम मार्क्स से ऊपर हैं आपके, लेकिन फर्स्ट ईयर के नंबर यहाँ नहीं जुड़े हैं और आपके में RD या ना कुछ भी लिखा है, तो ये कॉलेज वालों की गलती है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर के नंबर क्यों नहीं भेजे हैं, क्यों नहीं डलवाए हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके सेकेंड ईयर में मिनिमम मार्क्स से कम हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स से कम है, जैसे कि पेपर 201 202 में आपके 40 से कम है, 203 204 205 में आपके कम है, ठीक है। आपके 202 2 और 1 में तो 40 और 3 4 5 में आपके 20 नंबर से कम है, ठीक है। यदि आपके इनमें कम है तो, और आपके यहाँ लास्ट में फर्स्ट ईयर के नंबर भी नहीं जुड़े और आपको फेल कर दिया गया है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके इन 5 में से जिसमें नंबर कम है उसका आप री एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। जिसमें आप फेल हो उसका सबसे पहले आपको री एग्ज़ाम देना है, और जब आप री एग्ज़ाम दे दोगे और जब आपका रिजल्ट अपडेट होकर आएगा तो आपके यहाँ पर नंबर जुड़े हुए आएंगे, आपको फर्स्ट ईयर के भी नंबर यहाँ लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, फर्स्ट ईयर के मार्क्स लाने के लिए, फर्स्ट ईयर के मार्क्स यहाँ शो करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसमें भी आप फेल हुए हों उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पास करना पड़ेगा। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स दिए हैं इन्होंने आपके सेकंड ईयर के टर्म बेस पर टर्म के आधार पर दिए हैं कि आपने जो गोले भरे हैं ना उसमें आप पास हो या नहीं हो, आपका जो इंटरनल असेसमेंट था उसमें पास हो या नहीं हो, तो उसके आधार पर इन्होंने फर्स्ट ईयर के नंबर आपके जोड़कर यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेकेंड ईयर में पास होना पड़ेगा, ओके। सेकेंड ईयर में किसी में भी री आया तो आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए और पास होइए, उसके बाद ये लोग आपके फर्स्ट ईयर के नंबर यहाँ पर लिखकर आपको देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बात थी जो हमें आपसे करनी थी कि री एग्ज़ाम 2 के लिए भर सकते हो, इम्प्रूवमेंट 1 के लिए भर सकते हो, और जिन बच्चों का फेल दिखा दिया है, फर्स्ट ईयर के नंबर नहीं दिए हैं और सेकंड ईयर में आपका किसी एक आध नंबर से रह गया कहीं, तो पहले आप री एग्ज़ाम दीजिए, उसमें पास होइए, ठीक है। आप उसमें पास हो जाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर का नंबर भी नीचे लिख कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पास होना उसमें बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ध्यान रखना, और आपके भी ये फॉर्म जल्दी ही निकलेंगे, आपके लिए सूचना जल्दी जारी की जाएगी, क्योंकि आप नहीं, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं इस बार, बहुत बच्चे हैं, उन्होंने भी लेटर वहाँ दे दिया होगा, और आप लोग कोशिश करो तो आप लोग भी मतलब जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं, तो आप देख लेना। और एनरोलमेंट वगैरह के लिए हमने बता ही दिया है कि आपको कैसे लेना, कहाँ जाकर लेना, और जल्दी लेना बस, ठीक है। तो आप लोग लेट ज़्यादा मत होइए, अपना ये काम जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है। अभी तो इनका वो है दीक्षांत समारोह, हो जाने दो उसे, ठीक है। फिर आप चले जाना 22 तारीख को लगभग, ऐसे देख लेना।
या अभी एक आध दिन में जा सको तो देख लेना, आपकी इच्छा है, जैसे भी हो। तो हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं, आप ध्यान रखना इन बातों को जो हमने आपको बताई हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके तभी जुड़ कर आएंगे जब आप सेकंड ईयर में आप क्लियर पास हो जाओगे, क्योंकि सेकंड ईयर के मार्क्स के अनुसार ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा और परेशान मत होइए। री एग्ज़ाम वगैरह देना हो एक आध विषय में दे देना, 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो मैक्सिमम। और जिन बच्चों का एक पेपर ख़राब हो गया है और नंबर कम आए हैं उसमें, तो आप, लेकिन जो पास हैं वही इंप्रूवमेंट देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जो पास हैं वही इंप्रूवमेंट देंगे। और बात रही लैपटॉप की, तो लैपटॉप का सबसे पहले आप अपने कॉलेज में बात करो, फॉर्म भरे जा रहे हैं नहीं भरे जा रहे, क्योंकि बहुत कॉलेज में भर गए, कुछ कॉलेज रह गए जिनमें नहीं भरे गए, ठीक है। जिनमें नहीं भरे गए उनसे बात करो कि सर हमारा भी भरवा दीजिए, जिससे हमें भी मिल जाए, ठीक है। और ये हमने बता दिया, जो बच्चे रनिंग में हैं, जो पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हैं, जो लगातार पढ़े हैं, बीएड वाले भी, एमएड वाले भी, एमएससी वाले, सबको मिलेगा। लेकिन जो बिल्कुल 2021 में क्लियर पास हो गए हैं, 2021 में बिल्कुल उनका पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, क्लियर पास हो गए हैं, तो उनको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो अभी लगे हुए हैं उनको मिलेगा, ठीक है। और जिन बच्चों का री एग्ज़ाम है वो भी तो अभी रनिंग में है ना, वो भी तो अभी स्टडी में ही है ना, तो उनको भी मिल सकता है। लेकिन आप सबसे पहले अपने कॉलेज में बात करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो वैसे तो अधिकतर कॉलेज में भर ही गए हैं, लेकिन एक आध में रह गए हैं अभी, आप देख लीजिए, जो भी हो आपके कॉलेज वाले आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ बात में पूछना हो, बोलना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। ओके ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।